हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हमने गूगल क्लासरूम के फीचर्स को एक्सप्लेन किया है। गूगल क्लासरूम एक फ्री वेब सर्विस है जिसको गूगल ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत को ध्यान में रखकर डेवलप किया है। टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच फाइल शेयरिंग प्रोसेस को कारगर करना इसका प्राइमरी पर्पज़ है। इस सर्विस का यूज़ करके टीचर्स असाइनमेंट क्रिएट करने के बाद उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और फिर उस असाइनमेंट का यूज़ स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग के लिए भी कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम में गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्यूमेंट्स, सीट्स, स्लाइड्स, गूगल कैलेंडर और जीमेल को एक साथ मिलाकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को एक कंप्लीट पैकेज देने का प्रयास किया गया है ताकि वो इस पैकेज का यूज़ करके अपने पेपरलेस सिस्टम को और एक कदम आगे ले जा सकें। टीचर्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बाद अब हम आते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स को अगर हम गूगल क्लासरूम में इनवाइट करना चाहें तो हमारे पास इसके लिए कई तरीके अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स को ऐड करने के लिए हम प्राइवेट कोड का यूज़ कर सकते हैं या फिर इंस्टीट्यूट के डेटाबेस से स्टूडेंट्स को इसमें ऐड किया जा सकता है या फिर हम ऑटोमेटिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के डोमेन का यूज़ करके भी स्टूडेंट्स को क्लासरूम में ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर और लाइक करना नहीं भूलें और अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं जिसके थ्रू हम अपने आगे आने वाली वीडियोस को और भी बेहतर बना सकते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। और एक बात, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अगर लास्ट तक देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप गूगल क्लासरूम के बेनिफिट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और आप इसे बेहतर तरीके से यूज़ भी कर पाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं हमारे वीडियो में आपके लिए क्या कुछ खास है। गूगल क्लासरूम ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल है। अगर हम बात करें एंड्रॉयड की तो आप प्ले स्टोर से जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपके पास इसका आइकॉन आएगा। आइकॉन में क्लिक करने के बाद आपके पास जो इंटरफेस ओपन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे 3 लाइन डिस्प्ले हो रही है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने क्लासेस के डिटेल्स, कैलेंडर्स, नोटिफिकेशंस और आपने जितनी क्लास क्रिएट की है ये सभी डिटेल्स आपके सामने डिस्प्ले होंगी। अब हम वापस जाकर देखते हैं तो हमारे पास राइट साइड टॉप कॉर्नर में प्लस का एक सिंबल दिख रहा है। जब हम इसे प्रेस करेंगे तो हमारे पास ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास नाम से 2 ऑप्शन मिलेगा। ज्वाइन क्लास यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए है और क्रिएट क्लास जो एजुकेटर है या फिर जो टीचर है वो उनके लिए है। ज्वाइन क्लास में क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर आप क्लास कोड एंटर करने के बाद उस पर्टिकुलर क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। अब स्टूडेंट आपके क्लास में ज्वाइन होना चाहता है तो उसे क्लासरूम कोड किस तरीके से पता चलेगा। आप देखते हैं कि राइट टॉप कॉर्नर पे सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्लास का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सेक्शन, रूम, सब्जेक्ट ये सब डिस्प्ले होता है और नीचे जनरल नाम की एक सेटिंग में क्लास कोड डिस्प्ले हो रहा है। आप चाहें तो इस क्लास कोड को रिफ्रेश कर सकते हैं। यहाँ पर रीसेट क्लास कोड नाम से ऑप्शन अवेलेबल है। तो इस तरीके से आपका क्लास कोड रीसेट हो जाएगा और इस क्लास कोड को सेव करने के बाद आप स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम देखें क्रिएट क्लास में तो क्रिएट क्लास करने के बाद हमारे सामने कुछ प्राइवेसी पॉलिसी डिस्प्ले होती है और इस पॉलिसी को चेक करने के बाद हम कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास क्लास का नाम, अगर हम कोई क्लास क्रिएट करना चाहते हैं, फिर उसके बाद उस क्लास का सेक्शन, फिर रूम नंबर, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये क्लास क्रिएट हो जाएगा। एक बार क्लास क्रिएट करने के बाद
वो क्लास आपके सामने गूगल क्लासरूम के डैशबोर्ड पे डिस्प्ले हो जाएगी। एक बार क्लास क्रिएट होने के बाद आप उस क्लास में जो भी वर्किंग परफॉर्म करना चाहते हैं वो वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने 12th AB नाम से एक क्लास क्रिएट हो चुका है। अगर हम बात करें, हमारे स्क्रीन में सबसे बॉटम साइड 3 ऑप्शन डिस्प्ले हो रहे हैं। स्ट्रीम, जहाँ पर हम क्लास के अंदर जो भी एक्टिविटी करेंगे वो डिस्प्ले होगा। क्लास वर्क, फिर उसके बाद प्यूपल में जाकर हम टीचर्स या फिर स्टूडेंट्स दोनों में से किसी को भी हम अपने क्लास में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम टीचर को ऐड करना चाहें तो उसका नाम और ईमेल देना होगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम किसी स्टूडेंट को ऐड करना चाहें तो हम उस स्टूडेंट का नाम और ईमेल देकर स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं। अगर हम बात करें क्लास वर्क ऑप्शन की, तो जैसे ही हम क्लास वर्क ऑप्शन में क्लिक करते हैं तब हमारे पास लोअर साइड में, राइट लोअर साइड में प्लस का एक ऑप्शन दिखता है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास असाइनमेंट, क्वेश्चंस, मटेरियल्स, टॉपिक्स और रीयूज पोस्ट नाम का ऑप्शन आता है। अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर असाइनमेंट दे सकते हैं स्टूडेंट्स को। इसके लिए हमें यहाँ पर टाइटल देना होगा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन और वो असाइनमेंट कितने पॉइंट्स का है, अगर उसके लिए कोई ड्यू डेट है तो वो, और उस असाइनमेंट का टॉपिक। ये देने के बाद हम यहाँ से अपना असाइनमेंट स्टूडेंट्स के लिए सेंड कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चंस देना चाहें तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद उनके पॉइंट्स, क्वेश्चन का आपके पास टाइप भी है, शॉर्ट आंसर्स या फिर मल्टीपल चॉइस। जैसे ही अगर आप मल्टीपल चॉइस पे क्रिएट करना है तो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन का फॉर्मेट डिस्प्ले होगा। क्वेश्चंस इनपुट करने के बाद आप ऑप्शंस 1, 2 और 3, 4 ये सब यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन देने के बाद आप स्टूडेंट्स के द्वारा दिए गए आंसर्स को जाकर उस क्वेश्चंस में चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स ने क्या क्या आंसर्स आपके पास दिए हैं। आपके पास मटेरियल, टॉपिक और रीयूज पोस्ट नाम से भी ऑप्शन है। रीयूज पोस्ट करने के बाद आप अपने किसी भी पोस्ट को किसी भी दूसरे क्लास के लिए फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे ऐप का डिटेल। अगर आप चाहें कि आप इस ऐप को अपने मोबाइल पे यूज़ ना करके डायरेक्टली लैपटॉप के थ्रू किसी ब्राउज़र में यूज़ करना चाहें तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं।
उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड वीडियो।